नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ये सुंदर सी जो तोरण है कैसी लग रही है आपको। और ये तोरण जो बनी है बिल्कुल घर के कबाड़ से बनी है। कुछ फेंकी हुई लेस, कुछ रखे हुए कार्टून नहीं, निमंत्रण कार्ड जो आते हैं वो, और थोड़ी सी लेस, बस इन्हीं सब चीज़ों से बना लिया है मैंने इसे। तो लिया जो हमारे यहाँ निमंत्रण कार्ड आता है शादी ब्याह का, तो वो, और उसी से ये चीज़ मैंने बनाई है। और ये बिल्कुल सस्ती सी उपाय बनाई है मैंने, बिल्कुल सस्ती सी चीज़ है, बिल्कुल कबाड़ जो है वो। तो उसे लिया और नीचे से हल्का सा वी शेप में इसे मैंने काट लिया है। तो बस इसे ऐसे ही शेप में काटे, आप चाहे तो इसे गोल गोल भी काट सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कुछ वी शेप में काटा है क्योंकि मुझे ये जो मार्केट में मिलती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना वैसा ही कुछ बनाया जाए जो बिल्कुल आराम से बन जाए और जल्दी से बन जाए। तो बिल्कुल इस तरीके के शेप में मैंने इसे काटा है। और अक्षर के अनुसार ही हम लोग इसे काटने वाले हैं कि हम लोग कितने अक्षर इसे में लिखेंगे, तो उसके अनुसार हम लोग इसे काटेंगे। तो ऐसे मैंने इसे काटा है। तो मैंने कई काट के रखे हैं। तो इस तरीके से इसकी देखिए, मैं दूसरा भी काट के आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे कट रहे हैं। तो बिल्कुल वी शेप नीचे से लेकर आप काटेंगे और बिल्कुल ये आराम से कट जाएगा। देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना। तो बस हमें ऐसे ही काटने हैं। और मेरे पास थे कुछ ये चमकीले से पेपर जो आते हैं वो, और इसी को मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। तो ये पेपर मार्केट में बहुत अच्छे से सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। और कभी कभी तो ये हमारे घर में पड़े हुए भी होते हैं। बच्चों के आर्ट के लिए जब लाते हैं तो पड़े से रह जाते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और रिसेंटली मैंने एक सिंहासन बनाया था जिसमें मैंने इस पेपर का यूज किया था। तो उससे ही ये कपड़े जो है, कागज़ जो है वो बचे हुए थे मेरे पास। ये सिंहासन का वीडियो भी मेरे चैनल पे डाला हुआ है। जन्माष्टमी के अवसर पे मैंने बनाया था और उससे ये कागज़ जो थे बचे थे। और इस तरीके से ये सारे जो टुकड़े हैं, तो मैंने ये 6 टुकड़े हैं क्योंकि मैं इसमें 6 जगह में लिखने वाली हूँ, इसलिए 6 टुकड़े हैं ये। तो सब पे मैंने ये जो कागज़ है वो चिपका दिया है। तो मेरे पास ये 2 कलर के कागज़ है, एक हल्के से पिंकिश टाइप के हैं और दूसरे येलो हैं। तो ये दोनों कागज़ जो हैं वो 3-3 की रेशियो में मैंने बनाए हैं। तो इसे आप जैसे चाहें उसे बना सकते हैं। आप चाहें तो कागज़ की जगह पे इस पर कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत सुंदर सा बनके हमारा जो तोरण है वो तैयार होगा, जो हम लोग बनाते हैं और मार्केट से महंगे में लेकर आते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो हमें बस इसे काटना है और इस तरीके से इसे लगा देना है और नीचे वाले शेप से हमें बिल्कुल काट के हटा देना है। हमें इसमें पीछे से बैक नहीं लगा चिपकाना है क्योंकि इस साइड में हम लोग लगाने वाले हैं एक सुंदर सा लैस। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे में लगा दिए और इस तरीके से रखने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे लग रहा है। तो ये हमारे जो टुकड़े रेडी हो गए हैं। तो इस पर अब हम लोग लगा लेते हैं लैस। तो लैस लगाने के लिए आप मोटा पतला कैसा भी लैस ले सकते हैं। तो मैंने थोड़े पतले वाले जो लैस होते हैं ना, जो आते हैं इनको लगाने के लिए, तो लगाते हैं वही वाला लैस मैंने लिया है। ये लैस भी मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े बनाए थे तो थे मेरे पास बचे हुए, तो उसे ही मैंने यूज किया है। और इस तरीके से इसे किनारे से स्टेपलर लगाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि चिपकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, हमें फटाफट से अपना काम करना है। तो इसलिए हमें इस तरीके से फटाफट से स्टेपलर से इसे बस किनारे किनारे पे मारते जाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे से हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे ये रेडी हो गए हैं। तो बस हमें यही काम करना है कि फटाफट से इसमें स्टेपलर का ही यूज़ कर लेंगे, तो कोई झंझट वाली बात नहीं होगी हमारी, और ये हमारा काम भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेपलर एक ऊपर डाला, एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे एक डालेंगे, एक उस किनारे, और मतलब कि इस तरीके से ये बहुत आसानी से बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएंगे आपके। देखिए कितने अच्छे से हमारे ये बस आसानी से लग रहे हैं। और आपको जो किनारे थोड़ा सा कागज़ बचा हुआ दिख रहा था ना, देखिए वो इससे कवर हो गया। और इस तरीके से मैंने सारे कार्ड पे लगा लिया है और ये अच्छे लग रहे हैं ना। और इसके बाद सबसे ज़रूरी काम, तो मेरे पास ये थोड़े से मोटे वाले फोम थे जिसके ऊपर मैं दीपावली और शुभ ये सब लिखने वाली हूँ। तो अक्षरों को मैं इस तरीके से लिखूँगी। आप चाहें तो किसी कागज़ पे भी लिख सकते हैं, चमकीले जो पेपर आते हैं उस पर भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसे
लिखकर और इसे काटूंगी और इस पे थोड़े से गिल्टर्स के साथ इसे मैं सजा लूँगी ताकि ये बहुत सुंदर सा लुक आ जाए। आप चाहे तो किसी पेपर पे भी लिख सकते हैं और उसे आप उस पे लगा सकते हैं। तो मैंने ये मोटा वाला फोम लिया है और इस पे ही मैंने इसे बनाया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे से करके इसे हम लोग काट लेंगे ताकि हमारे बहुत सुंदर से रेडी हो जाए। तो आप देखिए कि कैसे ये कट रहे हैं ना, बस बिल्कुल ऐसे ही करके आप काटेंगे तो बहुत अच्छे से सारे शब्द जो हैं अक्षर जो है वो निकल आएंगे। तो इस तरीके से और मात्रा वाली जगह पे बीच से भी काट के हम लोग इसे निकाल लेने वाले हैं। तो ये हमारे बहुत सुंदर से आएंगे और इसके बाद हम लोग फाइनली इस पे जो हैं गिल्टर्स वाले जो कलर्स आते हैं वो किसी भी कलर से आप पेंट कर सकते हैं, गिल्टर्स लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे ये और सुंदर हो जाए। तो बस अब इतना ध्यान रखना है कि और सुंदर हो जाए बस। तो इस तरीके से मेरी किया है और देखिए मैंने कैसे डी जो है वो निकाला है, देखिए अच्छे से लग रहा है ना। तो बस इसी तरीके से हमें सारे अक्षर्स को निकालना है। और देखिए मैंने ये सारे अक्षर्स को पहले से ही कागज़ पे काट के रखा हुआ है और इस पे गिल्टर्स लगाए हुए हैं बहुत अच्छे से। और इस तरीके से मैं ये सारे को रखती हूँ और सभी जो हमारे टुकड़े हैं सब पे एक एक अक्षर जो है मात्रा सहित लगती चली जाएगी और ये बहुत सुंदर सा हमारा तोरण जो है वो तैयार होने वाला है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं बस थोड़ी सी दिमाग लगा रही थी कि कहाँ क्या करना बाकी रह गया। तो इस तरीके से मैंने इसे लगाया और देखिए इस पे सारे जब हम लोग अक्षर रखेंगे ना तो ये बहुत सुंदर सा लगने वाला है। और इस तरीके से मैं इसे अरेंज कर दिया क्योंकि दो तरह के कलर थे मेरे पास, तो वही मैं देख रही थी कि कैसे इसे मैं कर सकती हूँ। तो ये हो गए हैं और इसके बाद सारे पे हम लोग अक्षर जो है इस पे हम लोग लगाएंगे फेविकोल को और इसके ऊपर हम लोग लगाते चले जाएंगे। तो जब आप इसे चिपकाएंगे ना तो बहुत अच्छे से चिपक के रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से अक्षरों को इसके ऊपर हम लोग पेस्ट करना है। तो बस ये सबसे आसान काम है मुझे लगता है, लेकिन इस वाले तोरण में तो हमने बहुत कम मेहनत करी है, बिल्कुल ना के बराबर मेहनत करी है और बिल्कुल आराम से जल्दी ये तोरण बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए इसमें ये डाला है और कितने अच्छे से लग रहा है ना, कलर कम्बिनेशन हमारा बहुत सुंदर सा आया है। और इस तरीके से ही हमें सभी जो शब्द हैं इसको लगा लेने हैं इसके ऊपर। और देखिए कितने अच्छे से लिख के ये आ रहा है ना, अच्छे लग रहा है देखने में। और ये है थोड़ी सी चौड़ी सी लैस है मेरे पास जो बहुत सुंदर सा है, गोल्डन और ग्रीन कलर का मिक्स जो ये है, बहुत सुंदर सा ये लैस है मेरे पास। तो ये भी थोड़े से पड़े ही हुए थे तो इसे भी मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर ही इसे मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे कि सब अक्षरों के ऊपर जब ये ग्रीन कलर लटकता है ना तो ये बहुत सुंदर सा लेकर आता है, बहुत सुंदर सा निखार लेकर आता है हमारे तोरण के अंदर। और हमें बस स्टेपलर से ही फटाफट से इसमें सारे अक्षरों को पिनअप करते जाना है और बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से आप पिनअप करें ताकि ये हमारे अक्षर वाले जो कार्टून के टुकड़े हैं वो बिल्कुल इधर उधर ना हो और बहुत अच्छे से इसमें ये पिनअप हो जाए। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छे से इसे फिक्स करें इसके अंदर, ये खसके नहीं। तो इस तरीके से देखिए मैं फटाफट से ही पिनअप कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छे एक मिनिमम दूरी जो है वो बना कर रखिए इसमें। और या फिर ये कह सकते हैं कि गेट जितनी बड़ी हो उसको आप 6 भागों में बांट दीजिए और उतनी दूरी पे आप इसे लगा लें तो बहुत अच्छे से आपका तोरण रेडी होगा। ना कहीं दूर होगा ना कहीं पास होगा अगर आप नाप के और इक्वली इसे बांट लेते हैं भागों में तो। और इस तरीके से देखिए मैंने सारे जो टुकड़े हैं उसे लगाया है और अब बताइए ये कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत आराम से बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो थोड़े से और डेकोरेशन बाकी रह गए मुझे लग रहा है, तो इसमें मैं नीचे बस एक एक मिरर लगा लेती हूँ ताकि ये और सुंदर हो जाए। और हमारे बिना मिरर का तो डेकोरेशन का कोई आइटम कंप्लीट होता नहीं ना, तो इसलिए हम लोग थोड़े से मिरर लगा लेते हैं और इससे हमारे ये जो तोरण है बहुत सुंदर सा और हो जाएगा। और सारे में मिरर लगाने के बाद जो इसका लुक आएगा ना तो उस चीज़ को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको भी बहुत अच्छा सा लगेगा क्योंकि ये हमने बहुत सुंदर सा रेडी किया है बिल्कुल घर के कबाड़ से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक एक मिरर डालने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है और ये बहुत सुंदर सा बन के रेडी हुआ है।
तो बस हमें यही सुंदरता की ज़रूरत थी और ऐसे ही हमें इसे बनानी थी। एकदम सोबर जो कलर कहते हैं ना, उस कलर में ये हमारा बन के रेडी हुआ है। तो इस तरीके से आप भी इस दिवाली बनाइए सुंदर सा तोरण। और ये रात के अंधेरे में मैंने बनाया था, रात को ज़्यादा लाइट नहीं थी, लेकिन इस समय दिन के प्रॉपर लाइट में आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने सुंदर से लग रहे हैं। और ग्रीन कलर के साथ हल्का सा ग्रीन, ये बहुत सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन दे रहा है हमारे तोरण को, और देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत सा बन के रेडी हुआ है। तो बनाइए आप भी, इतनी आसानी से बनने वाली ये तोरण, और बहुत आसानी से ये बन जाएगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।